जय हिंद दोस्तों, मैं अल्ताफ। आज बात करेंगे 31 दिन बाद कैसे पायलट माने इन सारी स्टोरी। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस चैनल को आखिर तक देखें, इसे शेयर करें और लाइक करें। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। दोस्तों, आप लोग सबको पता होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, खींचतान चल रही थी। अशोक गहलोत एक तरफ थे और सचिन पायलट, उनके साथ कुछ 18 विधायक थे जो अलग गुटबाजी हो रही थी, जिन्होंने सचिन पायलट ने अपने सारे विधायकों को लेकर के हरियाणा के मानेसर में जाके रिजॉर्ट में कैंप डाल दिए थे और इधर अशोक गहलोत ने अपने पार्टी को अलग रखा था। और ये मुद्दा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट गई, राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, फिर राजस्थान हाई कोर्ट गए, फिर अभी भी हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है बीएसपी की तरफ, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है जो बीएसपी की तरफ से है। दोस्तों, अब इसको लग रहा, कल के मीटिंग के बाद लग रहा कि ये इसका समाधान हो गया है। कहना तो गलत नहीं होगा क्योंकि कल, अब बता रहा हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस को समस्या को हल करने में काफ़ी लगी हुई थी प्रयास में। कल का दिन, सोमवार का दिन, कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी लेकर आई। सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रीमती सोनिया गांधी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद शाम को ये 15G रूट के वार रूम में कांग्रेस, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल पहुंचते हैं। उधर से सचिन पायलट और उनके गुट आते हैं। आने के बाद सारे विधायकों के साथ लंबी चौड़ी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद इन लोगों से आश्वासन दिया जाता है कि इनकी सारी बात सुनी जाती है, आश्वासन दिया जाता है कि मामला हल हो गया। अब सचिन पायलट मीटिंग से बाहर निकल करके जर्नलिस्ट से, मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि काफ़ी दिनों से मेरे विधायक साथियों और मुझे कुछ बिंदुओं पे, कुछ बातों पे आपत्ति थी, जैसे कि देशद्रोह का मामला हो, एसओजी, या काम काज करने के तौर तरीके पे हमें आपत्तियाँ थी, जो कि सैद्धांतिक बात थी। सारी बात जो थी सैद्धांतिक थी, सही थी, होनी चाहिए थी। जो कमी है उस पे बात मुद्दे पर होनी चाहिए थी। इसके लिए इस बीच में काफ़ी बात कही गई, दोनों तरफ से कहे सुने गए, लेकिन कुछ बात ऐसी कही गई जो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ सुन करके। मेरा मानना है कि राजनीति में दुर्भावना के लिए कोई जगह नहीं होती है, राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना के लिए कोई जगह नहीं होती है। आदमी को संयम बरतनी चाहिए, ये उनका कहना था। साथ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में हम सब मिल करके बहुत ही कठिन कड़ा परिश्रम करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाए हैं और उस सरकार के हम सब हिस्सेदार हैं, उस सरकार के हम सब भागीदारी हैं, हम सब की सरकार है। हमें लगा कि जो बातें हमारे मन में आ रही है, जो काम करने का तरीका जो है, और भी मान सम्मान से लेकर जो बातें थी सैद्धांतिक रूप में, इन बातों को कांग्रेस के समक्ष रखनी चाहिए और हमने सारी बातों को रखा। मैं इसके लिए आभारी हूँ कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, और साथ में कांग्रेस के तमाम नेताओं का, जिन लोगों ने हमारे बात को सही ढंग से सुनने में हमारी मदद की। इसके लिए मैं आभारी हूँ और साथ साथ में इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि हमें कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आश्वासन दिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें जल्द से जल्द वो सारी समस्याओं को, सारी बातों को सुन के दोनों तरफ से इसका हल करेंगे। और मुझे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा है कि समयबद्ध तरीके से सारी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, कहीं में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा देर रात को सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, मैं सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस नेताओं का आभारी हूं जिन्होंने मेरी समस्याओं को सुना। तो इससे लग रहा है कि अब ये समस्या का निराकरण हल हो गया है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये हल हो गया है? मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सचिन पायलट अलग गुट बना के थे, अपनी ही सरकार को अल्पमत में कहा, और जिस तरीका से ये अशोक गहलोत ने शब्दों का यूज़ किया इनके खिलाफ कि निकम्मा है,
काम चोर है, कल सूरत अच्छा होने से अंग्रेजी बोले से कुछ नहीं होता, इतनी कटुटा बातें जो बोली। हाँ, लेकिन राजेश सचिन पायलट का मैं मानता हूँ, सम्मान करता हूँ कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा वर्ड, ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। इन सारी बातें से काफ़ी हद तक हुई। अब इनके आने के कारण, कांग्रेस में आने के कारण, इन गुट के, बगावती गुट के आने के कारण अब पता चल रहा कि अशोक गहलोत की अपनी जो गुट है उसमें भी कुछ बगावत के नेतृत्व हो रही है, जिसको मनाने के लिए वो जैसलमेर पहुंचे हैं। ये तो हुई अलग बात है, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर इन सारे समस्याओं को हल करने पे अगर मुख्यमंत्री को कुछ कहा जाता है केंद्र से कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, यानी केंद्र कहने का मतलब हुआ कि उनके हाईकमान से, तो इन सारी बातों को यदि अशोक गहलोत मानने में या लागू करने में आनाकानी करे तो हो सकता है फिर से समस्या विस्फोट हो सकती है। अभी देखिए अभी इस समस्या का क्या हल होता है। ऐसे तो 14 तारीख को अब ज़्यादा दिन नहीं है, 14 तारीख विधानसभा खुल जाएगी। उसके बाद उम्मीद यही करते हैं कि सरकार मिलजुल के आपस में सब चीज़ भूल के अच्छी से चले और राजस्थान की तरक्की हो, राजस्थान के लोगों को कल्याण का काम हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।